हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। वीकली करंट अफेयर्स में आज हम 11 से 25 सितंबर 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि हम पिछला वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो पिछले वीकली करंट अफेयर्स और इस वीक के हमने क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। तो दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरे वीडियो को एक टेस्ट की तरह देखिएगा और लास्ट में अपना जो स्कोर है वो स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका स्कोर कितना आया है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और अपना स्कोर चेक करना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जापान में भारत के अगले राजदूत कौन बनाए गए हैं? सीवी जॉर्ज। जो सीवी जॉर्ज हैं वो जापान में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रकाश चंद्र इरिटिया के, विक्रम दोराई स्वामी ब्रिटेन के, नागेश सिंह थाईलैंड के, संजय वर्मा कनाडा के और प्रणय वर्मा जो हैं वो बांग्लादेश में हाई कमिश्नर बनाए गए हैं भारत के। नेक्स्ट है, वीवी लाल का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक पुरातत्ववेत्ता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उनकी उम्र 101 साल थी। उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण, साल 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 1968 से 72 तक वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। दोस्तों, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में की गई थी। संस्थापक हैं इसके अलेक्जेंडर कनिंघम। वर्तमान महानिदेशक कौन है? वी विद्यावती। मिशन अमृत सरोवर को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश। यानी जो मिशन अमृत सरोवर है उसको लागू करने में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और चौथे स्थान पर राजस्थान रहा है। दोस्तों, इस सरोवर परियोजना को यानी अमृत सरोवर परियोजना को 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है तालाबों का कायाकल्प करना और जल का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है, किबियुथु मिलिट्री कैंप किस राज्य में है जिसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। किस स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में है। जनरल बिपिन रावत जो हैं वो भारत के पहले सीडीएस थे, तो उनके नाम पर इस मिलिट्री कैंप का नाम रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के हैं। 19 साल की उम्र है उनकी और अल्कारेज का यह पहला ग्रैंड स्लैम है। फाइनल में उन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया है। और दोस्तों, जो कार्लोस अल्कारेज हैं वो इस जीत के साथ ही एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2022 में महिला एकल यानी वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है इगा स्विएटेक ने। इगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? पोलैंड की हैं और उन्होंने ट्यूनीसिया की ऑन्स जैबूर को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने पहली बार यूएस ओपन का खिताब जीता है। इससे पहले वह 2 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जरूर जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने G20 सम्मेलन 2023 के लिए कितने देशों को अतिथि देश बनाया है? तो 9 देशों को भारत ने अतिथि देश बनाया है। कौन कौन से हैं वो 9 देश? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। तो 2023 में जो भारत में G20 का सम्मेलन होगा तो उसमें ये देश भी शामिल होंगे अतिथि देश के रूप में। ठीक है। यानी ये गेस्ट कंट्री होंगी इंडिया के लिए। G20 की बात करें तो यह 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक समूह है। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं होता है, ना ही इसका कोई मुख्यालय होता है। जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वहीं पर इसका दफ्तर खोल दिया जाता है। तो 2022 में इंडोनेशिया कर रहा है इसकी अध्यक्षता और 2023 में इंडिया करेगा। अगला क्वेश्चन है, पहला वानिकी विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना अधिनियम 2022 के तहत इस विश्वविद्यालय को खोला जा रहा है। दोस्तों, अभी तक चीन और रूस 2 ही ऐसे देश थे जिसमें फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अब इंडिया का नाम भी उसमें जुड़ जाएगा क्योंकि इंडिया के तेलंगाना में यह विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है?
आंसर है इसका भारत। तो भारत ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है और यह जो चैंपियनशिप थी ये फुटबॉल से रिलेटेड थी। तो भारत ने कोलंबो में आयोजित फाइनल में नेपाल को 4-0 से हरा करके सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो बने हैं भारत के कप्तान वनलाल पेका गुइटे। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर साहिल को चुना गया। अगला प्रश्न है, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बन गई हैं? विनेश फोगाट। दोस्तों, विनेश फोगाट ने 14 सितंबर 2022 को सर्बिया के बेलग्रेड में 53 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसके साथ ही वह विश्व चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई हैं। उन्होंने स्वीडन की एमा माल ग्रेन को हराया है और दोस्तों यह चैंपियनशिप में यानी इस चैंपियनशिप में वो उनका दूसरा कांस्य पदक है, यानी विश्व चैंपियनशिप में वो 2 कांस्य पदक जीत चुकी हैं। लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दें। पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं इसका हमारे एप्लीकेशन से। दोस्तों, एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा इसका पीडीएफ, इसके अलावा हमारे टेलीग्राम पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से इसको डाउनलोड कर लें। दोस्तों, ऐप पर आपको टेस्ट भी मिलेगा, तो टेस्ट भी आप इसका दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? वो बने हैं गौतम अदानी। तो दोस्तों, फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार गौतम अदानी बर्नार्ड अर्नॉल्ड को पीछे छोड़ते हुए वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है दोस्तों? एलन मस्क हैं। ठीक है, और भारत के जो मुकेश अंबानी है वो 8वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, रोजर फेडरर ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो रोजर फेडरर की बात करें तो ये टेनिस से रिलेटेड प्लेयर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। रोजर फेडरर ने अपने कैरियर में 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और राफेल नडाल ने सबसे अधिक 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं अपने कैरियर में। रोजर फेडरर ने आखिरी बार 2018 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में ग्रैंड स्लैम को जीता था। उन्होंने 8 बार विंबलडन का खिताब अपने नाम किया है। 1 बार फ्रेंच ओपन का खिताब उन्होंने 2009 में जीता था। अगला प्रश्न है, वंदे भारत 2 नामक हाई स्पीड ट्रेन की अधिकतम स्पीड कितनी होगी? तो वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी जो हाई स्पीड कितनी बताई गई है दोस्तों? 180 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुनील लांबा को किस देश के द्वारा मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर की गवर्नमेंट के द्वारा सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो भारत और सिंगापुर के बीच जो रिलेशन है उनको मजबूत करने के लिए सुनील लांबा को इस मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर है। प्रधानमंत्री हैं ली सीन लूंग। अगला प्रश्न है, डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, तो इसको बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने इस बार जीता है और पहली बार बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप का खिताब अपने नाम किया है। डूरंड कप की बात करें तो यह फुटबॉल से रिलेटेड है और इसकी स्थापना 1888 में की गई थी और यह एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल का। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के जो कप्तान थे वो थे सुनील छेत्री। ठीक है, 2022 में पहली बार 20 टीमों ने हिस्सा लिया था, इससे पहले 16 टीमें ही हिस्सा लिया करती थी। 2022 के मुकाबले कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में हुए हैं। क्रिकेट का एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो जो क्रिकेट का एशिया कप था वो किस देश ने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है। श्रीलंका ने 6वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। तो 2022 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके यह खिताब जीता है। फाइनल हुआ था दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अगला प्रश्न है, फॉर्चून इंडिया की रिच लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं गौतम अदानी। तो फॉर्चून इंडिया की जो रिच लिस्ट है उसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदानी बताए गए हैं और उनकी जो नेट वर्थ है वो है 129.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी है, तीसरे नंबर पर है सापुर मिस्त्री और साइरस मिस्त्री परिवार और चौथे नंबर पर है राधा कृष्ण दमानी। नेक्स्ट है, सीएम द हैसी बे पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सीएम द हैसी बे पोर्टल जो है वो मणिपुर में लॉन्च किया गया है। एन बीरेन सिंह जो है
वो वहाँ के कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इस वेब पोर्टल के द्वारा जो नागरिक होंगे वो अपनी बात जो है वो सीएम तक पहुंचा सकेंगे, अपनी शिकायत जो है वो सीएम तक पहुंचा सकेंगे। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? वोल्टर टर्क को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों वह चिली के मिशेल बाचेलेट का स्थान लेंगे और इनका काम होगा कि जो ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको संयुक्त राष्ट्र में उठाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ है। कहाँ हुआ है? लद्दाख में। और दोस्तों इस सैन्य अभ्यास में चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर शामिल हुए थे और अभी हाल ही में सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने इस युद्ध अभ्यास की समीक्षा भी की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है जहां 17 सितंबर को 8 चीतों को छोड़ा गया है? तो कूनो पालमपुर मध्य प्रदेश में है और जो मध्य प्रदेश का मुरैना और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर करता है ये कूनो पालमपुर नेशनल पार्क। तो वहीं पर अभी हाल ही में 17 सितंबर को 8 चीतों को छोड़ा गया है। ये किस देश से लाए गए हैं चीते? नामीबिया से लाए गए हैं। ठीक है। इंडिया में अंतिम चीते की मौत 1948 में की गई थी। ठीक है दोस्तों। तो और फिर उसके बाद 1952 में भारत सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया कि भारत को चीता मुक्त घोषित कर दिया गया था। 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वो भारत करेगा। और 2022 में अध्यक्षता किसने की है? उज्बेकिस्तान ने। ठीक है। 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। नई दिल्ली में इसकी बैठकें होंगी। ठीक है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब पहली बार किस देश ने जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। नेपाल को हरा करके बांग्लादेश ने यह खिताब जीता है। टॉप स्कोरर बांग्लादेश की कप्तान जो सबीना खातून थी वो रही हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है? तो जो छेलो सो नाम की गुजराती फिल्म है उसको ऑफिशियल एंट्री मिली है 2023 के ऑस्कर अवार्ड के लिए। ठीक है दोस्तों। और 2022 में ऑस्कर अवार्ड के लिए पेबल जो कि एक तमिल फिल्म थी उसको ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया था। छेलो सो की बात करें तो इसका अंग्रेजी में टाइटल है लास्ट फिल्म शो। अगला प्रश्न है, राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह भारत के एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों आपने उनको द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, कपिल शर्मा शो, शक्तिमान ऐसे कार्यक्रमों में उनको देखा होगा। तो राजू श्रीवास्तव का अभी हाल ही में निधन हो गया जो कि भारत के एक कॉमेडियन थे। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। ठीक है। और टेलीग्राम पर भी इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर जैसे ही जाएंगे तो आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं इसी वीडियो का। तो टेस्ट और स्टडी मटेरियल के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उसका पीडीएफ और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना स्कोर भी बताएं दोस्तों। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।